नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ पाठक। आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी गोंडा जिले में आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने गोंडा जिले के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। नरेश उत्तम एक शादी समारोह में शामिल हुए और फिर सपा के जिलाध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में नरेश उत्तम ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश की व्यवस्था चौपट है। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और विकास खराब है। 10 साल केंद्र और 7 साल प्रदेश की यानी 17 सालों में भाजपा ने जनता के साथ धोखा किया। अब भाजपा से जनता का मोह भंग हो चुका है। किसानों की खराब है हालत, लोग इस सरकार से परेशान हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पहले नरेश उत्तम झल्ला गए, भाजपा पर इसका ठीकरा फोड़ा। फिर वहीं ये भी बोले कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, जिसका हम सदन में लगातार विरोध करते हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को आड़े हाथों लेते हुए पटेल बोले कि केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक गैर संवैधानिक बयान देते हैं, उनके ऊपर भाजपा कार्रवाई नहीं करती। वहीं नरेश उत्तम पटेल ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन में सबसे बेहतर चेहरा अखिलेश यादव का है। तमाम सवालों का जवाब न दे पाने की स्थिति में सपा कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही नारेबाजी करने लगे। नरेश उत्तम और जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में मीडिया के साथ बदसलूकी की। पूरे प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर केंद्र की सरकार और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरे प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ला दिया। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट है, पूरे प्रदेश में महंगाई का हाहाकार है, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, पूरे प्रदेश का किसान ठगा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से कि किसानों को हम उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे, लागत से दोहरा देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को पूरे 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गए और 10वां साल चला है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार में। इन 10 और 7 17 साल हो गया। इन 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा किया है जनता से और जो वादा खिलाफी की है जनता से, जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से ऊब गई है। इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी हिंदुओं का अपमान करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आई है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार दे दिया है कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी जाति, सभी देवी देवताओं, महापुरुषों को, सभी धर्म के मानने वाले जितने भी महापुरुष हैं उन सबका हम सम्मान करते हैं। यह है समाजवादी पार्टी का दर्शन। ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को इसलिए उछलवाती है जानबूझ करके। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि बर्निंग टॉपिक पर चर्चा न हो। मौर्य बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से उसमें आ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए आ गई कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है, एक मीडिया है। हम चारों स्तंभों को मिलकर काम करना होगा, तभी यह देश मजबूत होगा। इसलिए मैं कहता हूँ हुकूमत में जो होता है उसी से बात होती है। सारा भ्रष्टाचार तो टोटल सरकार कराती है। सरकार कराती है, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कराती है, पूंजीवाद को बढ़ाती है, पूंजीवाद को बढ़ाकर गरीब के पेट में लात मारती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी नहीं जो इस तरह के हमारी टिप्पणी है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आकंठ में डूबी है। हलाल सर्टिफिकेशन पर सरकार ने बैन लगाया है। इसको किस तरह हलाल सर्टिफिकेशन के जो प्रोडक्ट आ रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर बैन लगाया। भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आई थी 14 में कि हम स्वदेशी लाएंगे। आप देख लीजिए कितना इम्पोर्टेड माल है, चाइना तक का माल भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जिस तरीके से आयात हो रहा है, शायद इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से। आप जिम्मेदारी कब लेंगे? बयान दे रहे हैं, उसको भाजपा बढ़ावा दे रही है कि वो मेन मुद्दे से हटाना चाह रही है। रोज केशव मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, रोज जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, या रोज भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन है, इस तरीके की बातें करते जो संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। गठबंधन
हम इंडिया गठबंधन या जो भी देश में गठबंधन बनेगा, जो गठबंधन का धर्म है वो मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा उस धर्म को निभाएंगे। अच्छा, इंडिया का चेहरा होंगे, रुक जाओ आराम से। इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। देखिए अखिलेश यादव जी बेस्ट फेस ऑफ द इंडिया गठबंधन, सबसे बढ़िया चेहरा अखिलेश यादव है। कोई सुन ही नहीं रहा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज, हरदम आपके साथ।